हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन इसका है क्वेश्चन नंबर 4, इमें ये लिखा हुआ है। उसके बाद एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप देखें। क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर है आपका घन और घनमूल, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। क्वेश्चन आप देखिए, परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? परीक्षित मेक्स ए क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। How many such cuboids will be need to form a cube? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्लास्टिसिन एक ऐसा मटेरियल है, मिट्टी जैसा, उससे आप डिफरेंट शेप में खिलौने अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं, बना सकते हैं। क्यूब बना सकते हैं, क्यूबॉइड बना सकते हैं, और भी कोई शेप बना सकते हैं। ठीक है, तो परीक्षित एक क्यूबॉइड बनाता है, एक घना बनाता है। अब आपको अंतर ठीक से मालूम होना चाहिए घन और घनाभ में। घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है? घनाभ एक ऐसी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग है। घनाभ जो है एक ऐसी त्रिविमीय रचना है, त्रिविमीय वस्तु है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में ये दिखाता हूँ। ये अपने आप में एक क्यूबॉइड की शेप का है। देखो, ये में इसकी लेंथ मानो, ये लेंथ है, लंबाई है, ये इसकी विड्थ है, चौड़ाई है, ये ऊंचाई, ये तीनों अलग अलग है। लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है। लेंथ, विड्थ और हाइट ये अलग अलग है। इस प्रकार की जो वस्तु है, इस प्रकार का जो ऑब्जेक्ट है, इसे कहते हैं क्यूबॉइड, घनाभ। घनाभ, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो पहले आप देखिए घनाभ। घनाभ क्या होता है? क्यूबॉइड। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि ये वाली जो आकृति अपने आप में है, ये किस शेप के, घनाभ के आकार की है। लंबाई अलग, ठीक है, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग। ठीक है, इसके बाद आता है आपका घन। घन क्या होता है? क्यूब। जैसे आपने लूडो देखा होगा, लूडो खेलते ना आप, तो उसमें जो एक क्यूब शेप का होता है जिसे आप फेंकते हैं, जिसके 6 फेसेस है, 6 तल है, 1 2 3 4 5 6, वो अपने आप किस शेप का है? क्यूब के शेप का है, घन के आकार का है। जैसे ये है, ये घन के आकार का है। इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई सब क्या है? अलग अलग, सेम है। जितनी लेंथ है उतनी विड्थ है, उतनी हाइट है। जितनी लंबाई है उतनी चौड़ाई है, उतनी ऊंचाई है। ये जो वस्तु है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ये घन है, क्यूब। लेंथ, विड्थ, हाइट सेम, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान। ठीक है, तो अब देखिए डियर स्टूडेंट, एक क्यूबॉइड का यदि मैं आयतन निकालना चाहूंगा, आपको मालूम होगा घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना गया चौड़ाई गुना गया, यानी तो गुना गया ऊंचाई। यदि आप किसी घन का आयतन निकालना चाहते हैं, आयतन का मतलब ये हुआ कि इस क्यूबॉइड के अंदर, इस घनाभ के अंदर कितना मटेरियल आ जाए, इसके अंदर कितनी हवा होगी, या पानी डालेंगे तो इसके अंदर कितना पानी आएगा, वो अपने आप में एक आयतन है। ठीक है, तो लेंथ ये आपका हो जाएगा, आप देखिए डियर स्टूडेंट, लेंथ, विड्थ
लेंथ विड्थ इंटू हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। क्या है वो? घनाभ है, क्यूबाइड है। लेंथ विड्थ और हाइट अलग अलग है। ठीक हो गया। अब देखो, परीक्षित एक प्लास्टिसिन का घना बनाता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये है। ठीक है, तो घनाभ का आयतन जो परीक्षित बनाता है उसका आयतन देखिए आप। घनाभ का आयतन, यदि मैं आयतन निकालना चाहूंगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, जो परीक्षित ने एक प्लास्टिसिन का एक घना बनाया उसका आयतन कितना है, तो ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया। लंबाई गुणा गया चौड़ाई गुणा गया ऊंचाई, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है डियर स्टूडेंट, लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी है? 2 सेंटीमीटर। हाइट कितना है? 5 सेंटीमीटर। क्यूबाइड की लेंथ है, विड्थ है, हाइट है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आपने ऐसे घनाभों को मिलाकर के घन बनाने हैं। ठीक है ना? क्या प्रश्न है? एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? एक घन बनाना है तो घन में आप देखिए उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे घनाभों से एक घन बनाना है। ठीक है ना? मिला के एक के बगल में दूसरा तीसरा चौथा ऐसे लगा करके क्या बनना चाहिए? घन बनना चाहिए। अब घन बनने के लिए क्या होगा? एक क्यूब बनने के लिए क्या होना चाहिए? लेंथ विड्थ और हाइट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। ऐसे घनाभों से एक घन बनाने के लिए कुल घनाभों की आवश्यकता कितनी हो जाएगी? ठीक है, नीड्स ऑफ क्यूबाइड, नंबर ऑफ क्यूबाइड विल हैव नीड टू फॉर्म ए क्यूब। कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? अब कहने का अर्थ ये है कि ये पूर्ण घन बन जाए, ये संख्या पूर्ण घन होनी चाहिए। दिस नंबर शुड बी ए परफेक्ट क्यूब। तो पूर्ण घने कब बनेगा? आप देखो, पूर्ण घने कब बनेगा? एक तो 5 × 5 है, एक आपके पास 2 है। परफेक्ट क्यूब एक कब बनेगा? जब एक आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 के साथ भी 2 × 2 करेंगे, ऐसे। आप देख रहे हैं उसमें? ठीक है ना? इस नंबर को सीधी सी बात है कि इसको पूर्ण घन बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? ठीक है, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट या दिस, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय व्हिच नंबर फॉर इट दैट बिकम ए क्यूब। इसको मैं किस नंबर से गुणा कर दूं, किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं कि पूर्ण घन बन जाए। अब पूर्ण घन बनने के लिए क्या होना चाहिए? जैसे 5 × 5 है ना, 2 बार है तो एक 5 और चाहिए गुणा में, मल्टीप्लाई में एक 5 और चाहिए। 2 यहां पर केवल एक है, यदि आप इसको क्यूब बनाना चाहते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इतना तो ये है। इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? एक तो 5 की आवश्यकता होगी इंटू 2 और कितने होने चाहिए मल्टीप्लाई में? 2 × 2।
तो ये हो गए डियर स्टूडेंट 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। इतने घनाभों की और आवश्यकता पड़ेगी। 20 क्यूबाइड और चाहिए, 20 क्यूबाइड और चाहिए। इस 20 क्यूबाइड और चाहिए इस क्यूबाइड को क्यूब में बदलने के लिए। 20 घनाभ और चाहिए इस घनाभ को घन में बदलने के। समझ गए? ठीक है। सीधी सीधी बात क्या है, वो क्वेश्चन है कि इस संख्या को पूर्ण घनाभ में कैसे बनाना है। तो सीधी सीधी बात है, 5 और 5, इसके साथ एक 5 और चाहिए, और 2 केवल एक बार है तो गुणा में 2 2 और चाहिए, 2 2 4। तो ये 20 क्यूबाइड और चाहिए। ठीक है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। अब चलिए एक्सरसाइज 7.2 पे चलेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट। ठीक है, आइए डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.2 नई एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसके 10 पार्ट्स हैं, तो 4 पार्ट्स आज कर लेते हैं। ठीक है। और बाकी पार्ट जो हैं, इसके बाकी जो पार्ट्स होंगे, बाकी जो इसके भाग हैं, उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन आपका क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका घनमूल निकालना है, इन संख्याओं का घनमूल निकालना है हमको। क्यूब रूट चाहिए इनके, किस मेथड से? अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स। ये तो आपने पहले भी किया है। संख्याओं का गुणनखंड, संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स, ये तो आपने पहले भी किया है। जब आपने स्क्वायर रूट निकाले थे, वर्गमूल किए थे, तो वहाँ भी ऐसा किया था। ठीक है। तो सीधी सीधी बात है कि इसके प्राइम फैक्टर निकालिए, अभाज्य गुणनखंड निकालिए, इसके भी, और तब क्या करिए, उसका घनमूल ज्ञात कीजिए, क्यूब रूट ज्ञात कीजिए। अब देखो, एक बात आपसे कह दूं कि 3 × 3 × 3 आप लिखते हैं 3 का घन, क्यूब ऑफ 3, 3 का घन, 3 × 3 × 3। एक ऐसी त्रिविमीय आकृति, एक ऐसी त्रिविमीय वस्तु जिसकी लंबाई 3 हो, चौड़ाई 3 हो, ऊंचाई 3 हो। ओके। एंड a 3-dimensional object whose length 3, width 3 and height 3। ठीक है। तो 3 का घन कितना होगा? 3 × 3 × 3, ये घन है, तो आप जानते हैं 27। अब यदि मैं ये जानना चाहता हूं कि 27 किसका घन है, तो मुझे वापस आना पड़ेगा। 27 किसका घन है, तो उसको बोलते हैं क्यूब रूट। तो क्या है, 27 किसका घन है? आप कहते हैं 3 का घन है। ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि 3 का घन क्या है? 3 × 3 × 3 बराबर 27। अब प्रश्न ये हो गया कि 27 किसका घन है? Whose क्यूब इज 27। तो तब आपको क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, घनमूल निकालना पड़ेगा। समझ गए? 3 का घन 27 किसका घन है? उसके लिए 27 का घनमूल निकालना है। क्यूब ऑफ 3 इज 27। क्वेश्चन में अराइज, हुज क्यूब इज 27। 27 किसका घन है? इसका चाहिए घनमूल। अब प्रश्न है 27 का घनमूल, क्यूब रूट ऑफ 27 का क्यूब रूट कैसे दिखाएंगे डियर स्टूडेंट? ऐसे यूं कर दो, ये हो गया 27। ये यहां पर 3 लिखते हैं, स्क्वायर रूट निकालना होता तो यहां पर 2 होता, भले लिखते नहीं है। जैसे वर्गमूल 4,
स्क्वायर रूट ऑफ 4, इसको क्या पढ़ेंगे, 4 का वर्गमूल स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये होता है 2। परंतु यहाँ जब 3 हो गया, यहाँ पर वैसे 2 है, 2 लिखते नहीं है, ये अंडरस्टूड है, अपने आप में मालूम है कि यहाँ पर 2 है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। परंतु यदि 3 है तो आप समझ जाइए क्या है, घनमूल, ये है क्यूब रूट, और ये आएगा डियर स्टूडेंट 3 का घन, 3 का घन 27, 27 का घनमूल 3। अब समझ गए क्लियर, ठीक हो गया। तो चलिए अब मैं आता हूं क्वेश्चन पर, और जब आप घनमूल निकालेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से आप घनमूल निकालेंगे। अब 64 देखो, आप पहले 2 से भाग करिए, 2 3 6, 2 दूने 4, फिर इसमें 2 से भाग जाता है, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, सॉरी हाँ ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 4 जा 8, 2 से करिए 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो 64 कितना हुआ, 64 बराबर 64 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो अब देखो 64 का घनमूल, 64 का घनमूल क्यूब रूट ऑफ 64 कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे इसका घनमूल, कैसे निकलेगा इसका क्यूब रूट। आप इन 3 में से 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार है ना, इसमें से एक 2 यहाँ लीजिए, 2 इंटू, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार है ना, एक 2 यहाँ ले लीजिए, ये हो जाएगा 4। 64 का घनमूल 4, क्यूब रूट ऑफ 64 4, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। 64 किसका घन है, 4 का। आप लिख सकते हैं 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर 64। 64 किसका क्यूब है, 64 किसका घन है, 4 का। अब सीधे कैसे मालूम चलेगा, तरीका क्या है, इसका क्यूब रूट निकालिए, इसका घनमूल निकालिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो सिंबोलिकली, सिंबल के रूप में, संकेत के रूप में यहां पर 3 लिख दीजिए, यहां लिख दीजिए 64, ये हो जाएगा आपका 4। ये है तरीका लिखने, या तो ऐसा लिखिए, ठीक है, एक लैंग्वेज के हिसाब से सरल से रूप में लिखना चाहते हैं तो इस रूप में लिखेंगे, क्यूब रूट 64 इज इक्वल टू 4, ठीक है, 64 का घनमूल बराबर 4, ठीक हो गया। चलिए इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं, 512, ठीक है डियर स्टूडेंट, इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। आप देखिए, सेकंड वाला पार्ट इसका है 512, 512, इसका घनमूल निकाले, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 512, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालिए इसका। तो 512 कैसे निकलेंगे, पहले 2 से डिवाइड करिए, 2 6 जा 12, सॉरी 2 2 जा 4, 2 2 ने 4, 1 बचा 11 हो गया, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 6 में भाग करिए, 2 एकम 2, 2 2 ने 4, 2 8 16, फिर 2 से भाग करिए, 2 6 12, 2 6 8, फिर 2 से भाग करिए, 2 3 6, 2 2 ने 4, 2 से भाग करिए 16, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो ये जो निकले, जब लास्ट में 1 बच जाए तो ये सब प्राइम फैक्टर है, ये है अभाज्य गुणनखंड। आपको मालूम है 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो अब आप लिख सकते हैं 512 इज इक्वल टू
दिस इंटू 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 दिस। 2 गुणा गया, 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 2 कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। या 2 2 2 9 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनको मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब क्या लिखेंगे? 512 का घनमूल क्यूब रूट ऑफ 512। इसका यदि घनमूल निकालना चाहते तो आप क्या करेंगे? इन 3 में से 2 गुणा में से 1 2 ले लीजिए। 1 2 3 इन 3 में से 1 2 ले लीजिए इंटू 1 2 3 1 2 ले लीजिए, हो गया 8। ठीक है। क्यूब रूट कैसे निकलेगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 से 1 2 ले लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 से 1 2 ले लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 से 1 2 ले लीजिए, ये हो गया आपका 8। 2 2 जा 4 2 जा 8। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 इंटू 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 512। 8 का क्यूब 8 का घन बराबर 512 और 512 का घनमूल बराबर 8। क्यूब ऑफ 8 इज इक्वल टू 512 एंड क्यूब रूट ऑफ 512 इज 8। समझ गए? तो सिंबॉलिकली संकेत के रूप में क्या करेंगे? यहां पर 3 लिख दीजिए। मैंने कहा ये क्यूब रूट का सिंबल है, घनमूल का संकेत है 512। तो कितना निकला? 8। ये आ गया डियर स्टूडेंट समझ में? या आपकी समझ में आ गया? चलिए इसका थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। इसका थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आपकी समझ में ठीक से आ रहा होगा। इसका थर्ड वाला पार्ट आप देखिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं कर लेता हूं, कुछ आप कर लेंगे अपने आप। सरल तरीका है, एक ठीक से समझ गए तो बाकी आपको आ जाएंगे। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट देखोगे स्टूडेंट, इसका चौथा भाग देखो। फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट, तीसरा वाला 10,648 10,648 का घनमूल निकाले। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस। इसका घनमूल कैसे निकलेगा? पहले इसके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। 10,648 पहले 2 से डिवाइड करिए इसको, 2 से भाग करिए। 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से भी डिवाइड होता है, 2 से भाग इसमें और जाएगा। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब 2 से इसमें डिवाइड नहीं होगा। 3 से देखिए, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, सीधे 11 से होगा। 11 एकम 11, 11 एकम 11, 2 13, 2 23, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11। फिर 11 से डिवाइड करिए, 11 एकम 11, 11 एकम 11। फिर 11 से डिवाइड करिए, 11 एकम 11। ठीक हो गया? ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे? 10,648। ये सारे प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर। तो आप लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, अब क्या होगा? 10,648 का घनमूल क्यूब रूट ऑफ 10,648 कितना हो जाएगा? घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे?
क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, इन 3 में से 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार है, एक 2 को ले लेंगे, 3 टाइम है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 एक 2 ले लीजिए, 11 इंटू 11 इंटू 11 11 3 टाइम है तो एक 11 ले लिया, ये हो गया 20। ठीक है, 11 इंटू 11 इंटू 11 ये हो गया 22। आ गया समझ में? तो 10,648 का घनमूल आ गया ये। तो क्यूब रूट ऑफ, यहां पर 3 कर लीजिए, 10,648, 10,648 का घनमूल क्यूब रूट ऑफ दिस कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना? इसका मतलब क्या है, घनमूल का मतलब क्या हुआ कि 22 इंटू 22 इंटू 22 इज इक्वल टू 10,648। 22 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला आएगा। तो क्यूब ऑफ 22 इज दिस, 22 का घन ये है और इसका घनमूल 22 है। ठीक है, इसका क्यूब रूट कितना है, 22 है। 22 का क्यूब ये हो गया और इसका क्यूब रूट 22। ठीक है, इसका क्यूब रूट 22 और 22 का क्यूब ये। अब समझ में आ गया ठीक से? तो इस रूप में क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। चलिए इसका एक पार्ट डियर स्टूडेंट और देखते हैं, 4th वाला। ठीक है, तब आज का लेक्चर कंप्लीट करेंगे। देखिए इसको देखो आप, कितना हो गया डियर स्टूडेंट, आपको 27,000 का घनमूल निकालिए, 27,000 का क्यूब रूट निकालिए। इसका तरीका क्या है, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब आप देखो 27,000, मैं इसको पहले 2 से डिवाइड करूंगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 0 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 6 जा 12, 1 15, 2 7 जा 14, 1 10 10 हो गया, 2 5 जा 10, 0 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। ठीक है, 3 से भाग करिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर 3 से भाग जाएगा, 3 दिया 9, 2 22 हो गए, 3 7 21, 3 पंजे 15। फिर 3 से भाग करिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर 5 से भाग करिए, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से भाग करिए, 5 पंजे 25। फिर 5 से भाग करिए, 5 एकम 5। ठीक है, 2 से इसमें भाग करो ये आएगा, 2 से इसमें भाग करो ये आएगा, 2 से इसमें भाग दिया ये आएगा, 2 से इसमें भाग दिया, सॉरी 3 से इसमें भाग दिया ये आएगा, 3 से इसमें भाग दिया ये आया, 3 से इसमें भाग दिया ये आया, 5 से इसमें भाग दिया ये आया, 5 से इसमें भाग दिया ये आया और 5 से इसमें भाग दिया, लास्ट में 1 आया। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड किया ये आया, 2 से इसको डिवाइड किया ये आया, 2 से इसको डिवाइड किया ये आया, 3 से इसको डिवाइड किया ये आया, 3 से इसको डिवाइड किया ये आया, 3 से इसको डिवाइड किया ये आया, 5 से इसको डिवाइड किया ये आ गया, 5 से इसको डिवाइड किया ये आ गया, 5 से इसको डिवाइड किया, लास्ट में 1। जब लास्ट में 1 आ गया तो तब आप रुक जाइए और 27,000 को कैसे लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा गया 2 गुणा गया 2 गुणा गया 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा गया 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक, अब देखो 27,000 का घनमूल क्यूब रूट ऑफ 27,000
कितना हो गया, जब घनमूल निकालेंगे एक ये आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार गुणा में है, 1 2 आ जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3, इन 3 में से गुणा में 1 3, 5 गुणा 5 गुणा 5, 1 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 में 1 2, 3 गुणा 3 गुणा 3 में 1 3, 5 गुणा 5 गुणा 5 में 1 5, तो कितना हो गया, 5 के 15 2 में 30, 3 2 जा 6 5 जा 30, 30 आ गया, आ गया समझ में, 30 आ गया। 27,000 का घनमूल, क्यूब रूट ऑफ 27,000 इज 30, 30 आ गया। अब सिंबल के रूप में कैसे लिखेंगे, सिंबोलिकली कैसे लिखेंगे, संकेत के रूप में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ, या तो ऐसा लिखिए या सीधे ऐसे लिख सकते हैं आप, 27,000 इज इक्वल टू 30, 27,000 का क्यूब रूट, 27,000 का घनमूल 30 आया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 30 इंटू 30 इंटू 30 करेंगे तो 27,000 आया, 30 का क्यूब 27,000 और 27,000 का क्यूब रूट 30, 30 का क्यूब 27,000, 27,000 का क्यूब रूट 30, 30 का घन 27,000, 27,000 का घनमूल 30, बस ये है कहानी, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी समझ में क्यूब रूट निकालने आ रहे होंगे, कैसे घनमूल निकाला जाता है, ठीक है। आगे भी इसके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।